कल हम सभी एसटीईटी साथियों का पटना के गांधी मैदान में एक मीटिंग हुआ। कई साथी आए और वहाँ पे तय हुआ कि हम सभी को 1 से 12 यानी सीटेट, बीटेट और एसटीईटी को संपूर्ण रूप से, संयुक्त रूप से आंदोलन करना है मिलजुल करके। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है नौकरी का। हमारा एक ही लक्ष्य है, वो है नियुक्ति का। हमारा एक ही लक्ष्य है बिहार निर्माण का। तो फिर अलग अलग लड़ने का, अलग अलग आंदोलन करने का क्या औचित्य बनता है। हम सब ने तय किया है कि हम एक मांग और एक नारा के साथ सरकार से इकट्ठे मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। तो कल हम लोगों का, सब साथियों का निर्णय हुआ है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि मेरे साथियों, हम लोगों को जो मिलकर लड़ने का जो ये प्रस्ताव पास हुआ पटना के गांधी मैदान में, इसे स्वीकार किया जाए। क्योंकि हम सबों की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है, सरकार से लड़ाई है। और सरकार से लड़ाई का मतलब बहुत बड़ी लड़ाई है ये। और इस लड़ाई को संयुक्त रूप से ही जीता जा सकता है। तो मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूं कि आंदोलन दमदार होना चाहिए, वजनदार होना चाहिए। और हम करेंगे, लड़ेंगे। जहां तक समर्पण का भाव की बात है, लड़ने की बात हो, यहां तक कि जान की बाजी लगाने की बात हो मेरे साथियों, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सभी की बात करना, चाहे एसटीईटी हो, सीटेट, बीटेट हो, सभी की बात करना, ये हम सभी एसटीईटी, सीटेट, बीटेट साथियों का परम कर्तव्य बन गया है। चाहे एसटीईटी के साथी हो, उन्हें अब सभी सीटेट, बीटेट के साथियों के बारे में भी बात करना है। और जो भी मेरे सीटेट, बीटेट के साथी हैं, उन्हें अब एसटीईटी के बारे में भी बातचीत करना है। संयुक्त रूप से हम बिहार के सभी नेताओं से मिलेंगे और विधानसभा सत्र के दौरान मजबूती से 7वां चरण मामला को उठाना है और विधानसभा को हम चलने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। सीटेट, बीटेट के जितने भी मेरे साथी हैं, कई से मैं बात कर चुका हूं, कई से और बातचीत करना है। हमें कोशिश करना है कि सामंजस्य बिठाना है, किसी भी तरह से आपसी मनमुटाव को दूर करके और मिलजुल करके इस आंदोलन को लड़ना है और जीतना है मेरे साथियों। हमारी आपसी मनमुटाव बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। और जो हमारे सामने जो ये सरकार है, अहंकारी सरकार है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हमें सबसे पहले बड़ी समस्या से निपटारा लेना है, बड़ी समस्या को समाप्त करना है, आपसी मनमुटाव को समाप्त करना है। तो हम लोग अब एसटीईटी, सीटेट, बीटेट सभी मिल करके आंदोलन करेंगे। और कहीं कोई दिल में किसी के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं है। जो भी मेरे एसटीईटी के साथी हैं, वो आज से सभी सीटेट, बीटेट साथियों के लिए बात करेंगे, 7वां चरण की बात करेंगे। और जो भी मेरे सीटेट, बीटेट के साथी हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे साथियों, आप भी आज से सीटेट, बीटेट के साथ एसटीईटी की भी बात करें और हम लोग मिल करके लड़ेंगे, संकल्प करेंगे। और जीत तो हमारी ही होनी है। क्यों जीत हमारी होनी है? क्योंकि मालिक हम हैं। जनता मालिक होती ना है लोकतंत्र में जी, तो मालिक हम है ना, तो जीत हमारी होगी ना। कहीं ऐसा होता है कि मालिक हार जाए और नौकर जीत जाए? कभी नहीं ऐसा होने देंगे। हमेशा मालिक जीता है और मालिक जीतेगा। ये देश का मालिक हम हैं, हम ही लोग जीतेंगे, नौकर नहीं जीत सकता। सरकार में बैठे हुए लोग हमारे नौकर हैं, और नौकर कैसे जीत जाएगा लड़ाई? प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये बहुत गंभीर मसला है। पूरे छात्र को एकदम इकट्ठे हम लोगों को लड़ना है और इस आंदोलन को क्रांति में तब्दील कर देना है। और हमारा एक ही नारा होगा, संपूर्ण बहाली और जल्द बहाली। कहने का मेरा मतलब ये है कि एसटीईटी की जो 1.25 लाख पद है, वो अविलंब 1.25 लाख पद भरा जाए। और सीटेट, बीटेट के जो अभ्यर्थियों के लिए जो बाकी सीटें हैं 2 लाख से ज्यादा, वो इकट्ठे भरा जाए 2 लाख। ये नहीं कि किस्त में भरा जाए, सवाल नहीं उठता। किस्त में हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, इकट्ठे भरा जाए। अब बस हमारा एक ही मांग है, इकट्ठे एक बार में 3,38,000 से ज्यादा जो पद हैं, उसको इकट्ठे भरा जाए। बस यही हमारा मांग होगा, संपूर्ण बहाली और जल्द बहाली, 7वां चरण।
तो मेरे साथियों, यही मेरा विचार था। फिर मैं आऊँगा दोपहर में और करूँगा विस्तार से बात इस मुद्दे पर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।